आज की खूबसूरत मौसम को देखते हुए आज द स्टीमिंग पॉट से मैं लेके आई हूँ दो बहुत ही मज़ेदार हेल्दी और टेस्टी डिशेस, वो भी कॉम्बो में। ये कॉम्बिनेशन आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको और आपके फैमिली को ज़रूर पसंद आएंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं लगभग 250 ग्राम मशरूम और इससे पहले से ही मैंने धो लिए थे। तो अब इसे हम काट लेंगे। एक मशरूम को मैंने 4 पीसेस में काट लिए हैं। सारे मशरूम को ऐसे ही हमें काट लेना है। यहाँ पे मैंने एक साइड पे प्रेशर कुकर बिठा दिया है। गैस ऑन कर लेते हैं और दूसरी साइड पे हम कढ़ाई बिठा देते हैं। अब हम कुकर में डाल देंगे घी यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच यूज़ किए हैं। आप चाहे तो ज़्यादा या कम क्वांटिटी भी कर सकते हैं, या फिर आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से खड़े मसाले, और खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे डाले हैं 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और 1 चक्रफूल, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता और 1 छोटी चम्मच जीरा। इन सभी को थोड़ी देर तेल में गर्म होने देंगे। साथ ही साथ दूसरी साइड पे कढ़ाई गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच बटर। बटर को मेल्ट होने देते हैं। अब हम सारे मशरूम को इसमें डाल देंगे। वैसे तो मशरूम को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं सब्जी में, पर मैंने यहाँ पे हल्का सा फ्राई करके डाला है। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसालों की जो स्मेल है, जो खुशबू है, वो भी घी में आ जाए। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, करीब 1 प्याज है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज का यूज़ किए हैं। पहले से ही मैंने 2 बड़े प्याज को बारीक काट के रख दिए थे। आधी हम पुलाव में डाल देंगे और बाकी के आधी हम सब्जी में बाद में यूज़ करेंगे। और मशरूम को भी थोड़ा सा चला लेंगे। प्याज को मैंने हल्का सा ही भून लिया है और इस टाइम पे हम डाल देंगे आलू। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का कच्चे आलू का हमने यूज़ किए हैं। इसे पहले से मैंने धो के क्यूब में काट लिए थे। और साथ ही हम डाल देंगे टमाटोज को भी मैंने चॉप्ड करके काट लिए थे दोनों डिशेस के लिए। यहाँ पे आधी टमाटोज का यूज़ करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। अब हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही डाल देते हैं कसूरी मेथी, लगभग 1 बड़ी चम्मच। इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो पुलाव का टेस्ट जो है बहुत ही बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमने लिए हैं 2 कप बासमती राइस। आप चाहे तो दूसरा कोई सा भी राइस का यूज़ कर सकते हैं, पर बासमती राइस से जो हमारा मटर पुलाव है वो बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। तो इसे हम अभी 2 से 3 बार धो लेते हैं। और चावल को थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही कलरफुल भी दिख रहा है। अब इसी टाइम पे हम डाल देंगे 1 कप फ्रेश मटर।
और इसे अच्छे से मिला लेंगे मसालों के साथ। अगर घर पे मटर नहीं भी है तो आप फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर फ्रेश मटर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है इस रेसिपी में। यहाँ पे हमारा मशरूम भी भुन चुका है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। मशरूम को थोड़ी सी फ्राई करके सब्जी में डालेंगे ना तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और इसका कच्चा स्मेल भी चला जाता है। यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से तेल। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा तेल का क्वांटिटी कर सकते हैं और जब तक तेल गर्म होंगे तब तक हम चलते हैं पुलाव के ओर। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं भिगोए हुए चावल। और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे एक छोटी चम्मच नमक और एक छोटी चम्मच बिरयानी का मसाला। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बिरयानी का मसाला डालेंगे ना तो पुलाव का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और साथ ही तेल भी गर्म हो गए हैं तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं आधी छोटी चम्मच बटर। और इसमें जाएगा थोड़े से खड़े मसाले जो कि है एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा। साथ ही डाल देंगे एक छोटी चम्मच जीरा। तेल में सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें बाकी के प्याज को भी डाल देंगे और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। अब बारी आती है पुलाव में पानी डालने का। तो मैंने यहाँ पे जिस बाउल में चावल भिगोए थे उसी बाउल में से 2 बाउल जितने पानी मैंने राइस में डाल दिए हैं, लगभग डबल, यानी जितना चावल उसका डबल पानी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ढक्कन बंद करके चलते हैं सब्जी के ओर। प्याज अच्छे से भुन चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच। मिला लेंगे इसे। और यहाँ पे डाल देंगे चॉप्ड किए गए टमाटोज। आप चाहे तो टमाटोज का प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब डालेंगे इसके अंदर 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर। मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने पुलाव में 2 हरी मिर्च डाल दिए हैं ऊपर से और आधी नींबू का रस भी डाल दिए हैं। और यहाँ पे जो आलू मटर का पुलाव है हमारा बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसे ढक के और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ पे सब्जी का भी मसाला अच्छे से भुन चुका है और तेल भी मसालों के ऊपर आ गए हैं। बस इसे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे।
अब हम इस टाइम पे डाल देंगे एक कैप्सिकम। मैंने कैप्सिकम को भी पहले से धो के छोटे पीसेस में काट लिए थे। और सारे मशरूम को भी डाल देंगे अब इसी टाइम पे। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं लगभग 1 गिलास पानी। पानी भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको ग्रेवी कितनी गाढ़ी या पतली रखनी है उस हिसाब से। अब इसे ढक के 5 मिनट से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे हमें पकने देनी है। और यहाँ पे हमारा जो पुलाव है वो भी बनके तैयार है। बस इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं थोड़े से काजू, थोड़े से किशमिश और आधी चम्मच घी। ये सभी ऑप्शनल है। पुलाव वैसे तो बहुत ही टेस्टी लगने वाली है, पर इन सबको डाल देंगे ना तो इसका टेस्ट डबल बढ़ जाएगा। गैस बंद करके इसे ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। सब्जी में मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं थोड़े से गरम मसाला और थोड़े से कसूरी मेथी। और अब कर लेते हैं गैस को बंद और सब्जी में ऐड कर लेंगे क्रीम। वैसे तो क्रीम भी ऑप्शनल है, पर क्रीम से सब्जी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट और रिच फ्लेवर हो जाती है। मैंने यहाँ पे क्रीम का यूज़ ज़्यादा नहीं किए हैं, बस 2 चम्मच ही डाले हैं। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारे आलू मटर के पुलाव बनके तैयार हैं और ये बहुत ही खुशबूदार और खिला खिला बना है। और साथ ही मशरूम की ग्रेवी भी बनके तैयार है। तो चलिए इसे फटाफट सर्व कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी कॉम्बिनेशन होता है ये। आप चाहे तो ऑफिस को भी ले जा सकते हैं इसे, या फिर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी पैक करके आप इसे दे सकते हैं, या फिर लंच में या डिनर में भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ट्राई करिएगा ये रेसिपी। आई होप आपको और आपके घर में सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएंगे। तो अगली बार मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।